अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक विशेष विषय की। विशेष विषय इसलिए है कि आज का विषय ज्योतिषीय तो है ही, लेकिन थोड़ा हटके है। क्योंकि एक ये किसी परिवार के मुखिया का प्रश्न था कि वो पूरा परिवार ही मेरे से मिलने आया था, क्योंकि उनके परिवार के ऊपर लगभग हर सदस्य कोई बीमारी से, कोई नौकरी छूट गई है, किसी को शिक्षा नहीं है, कोई बच्ची विधवा हो गई है, या जो है कोई तलाक हो गया है, या घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है। इस प्रकार से लगभग सभी सदस्य थोड़े थोड़े किसी न किसी रूप से पीड़ित थे और इस कारण से पूरा परिवार ही डिस्टर्ब हो रखा था। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। तो जो आज का विषय हमारा ये है दोस्तों कि पूरे परिवार पे तंत्र मंत्र कर दिया गया है। इसके बारे में आज ही हम चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा होता है, और होता है तो इसका क्या असर है, क्या उपाय है और कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो संकेत ये मिलते हैं कि जिनके ऊपर तंत्र मंत्र किया जाता है या किया जा सकता है, उसमें उस परिवार के अंदर दो लक्षण दिखते हैं। पहला तो वो लगभग सभी सदस्य सात्विक भोजन नहीं करने वाले होते हैं। तामसिक भोजन, दारू मांस मदिरा इसका सेवन करते हैं। ऐसे परिवारों के ऊपर तंत्र मंत्र का अटैक जल्दी होता है जो असात्विक भोजन करते हैं या अर्थात तामसिक भोजन करते हैं। दूसरा, फिर उसके ऊपर ये दूसरा लक्षण जब तंत्र मंत्र हो जाता है या उसका असर जो होता है, उसमें दूसरा लक्षण हमें ये दिखता है कि वो लोग पूजा पाठ से दूर हो जाते हैं। पूजा पाठ करना उनको इच्छा नहीं होती है। वो उस पूजा पाठ से मतलब उनको लगता है कि ये कुछ नहीं है, फालतू की बात है। तो जो तामसिक भोजन करने वाला परिवार है उसके ऊपर तांत्रिक जो है क्रियाएं बहुत जल्दी होती है। और जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, घर में अगरबत्ती दिया कुछ भी नहीं करते हैं, एक दो सदस्य नहीं करते हैं, ऐसी कोई खास बात, लेकिन परिवार का मुखिया और अधिकतर समझदार जो बालिग और जो थोड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, अगर वो भी पूजा पाठ छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए कि वो या तो तंत्र मंत्र में फंस चुके हैं या आने वाले दिनों में तंत्र मंत्र में आसानी से फंसने वाले वह परिवार होगा। यानी तामसिक भोजन करने वाला परिवार और पूजा पाठ नहीं करने वाला परिवार, ये दो प्रकार के परिवार जो है ये इस प्रकार में बहुत ही जल्दी तंत्र मंत्र में फंस जाते हैं। साधारणतया तंत्र मंत्र जो है आपसे दुश्मनी रखने वाला व्यक्ति करता है या दुश्मनी रखने वाला परिवार करता है। अब वो परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, नज़दीक के, दूर के, पड़ोसी कोई भी हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि ये जो क्रिया की गई है, इनको भी हमने यही बताया था कि मैंने कहा भी आप जिन्होंने आपको लगता है कि तंत्र मंत्र आपके ऊपर हुआ है, तो आपको कुछ आइडिया है कि कौन कर सकता है। तो उन्होंने कहा सर हमें आइडिया है कि हमारे पारिवारिक दुश्मन है, उसने ये करवाया होगा, ऐसा हमें लग रहा है। तो दोस्तों, पहला जो है उपाय या सुझाव यही है कि अगर आपको ये पता लग गया है कि आपके परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र करने वाला वो फलाना व्यक्ति है, तो उस तंत्र मंत्र का आधा इफ़ेक्ट यानी उसका दुष्प्रभाव है जो आधा अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसके बाद में यह है कि आपको पता लग गया कि किसने करवाया है, नाम पता लग जाए तो नाम पता लग जाए, और अगर आप उससे जाके नाम पता लग जाता है तो 75% ये समझ लीजिए तंत्र मंत्र आपका जो है ख़त्म हो सकता है। और तीसरा, अगर आप उससे जाकर के बात कर लें कि भाई आप हमारे परिवार के ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो 100% तंत्र मंत्र अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। यानी आपके ऊपर तंत्र मंत्र हुआ है ये अगर आपको आभास हो जाता है, 50% तंत्र मंत्र जो आपके ऊपर दुष्प्रभाव अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको उसका नाम मालूम है तो 70% ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने जाकर के उससे बात कर ली कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो 100% तंत्र मंत्र ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कोई उपाय करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये 3 स्टेज है। आपको पता है तंत्र मंत्र हुआ है तो आधा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको पता है, नाम पता है,
तो 75% अपना आप ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने जाके बात कर ली तो 100% ख़त्म हो जाएगा। और जीवन में तामसिक भोजन छोड़ करके सात्विक भोजन अपनाएं और जो है पूजा पाठ वगैरह पे ध्यान दें। ऐसे नास्तिक नहीं बने। नास्तिक लोग और तामसिक भोजन करने वाले सबसे पहले तंत्र मंत्र से आसानी से शिकार होते हैं। अब रही दूसरी बात, अगर ये हो गया है और उपाय आप करना चाहते हैं, ना आपको उसका नाम मालूम है ना उनका अता पता मालूम है, तो आपको उपाय है वो आप किसी विद्वान तंत्र विशेषज्ञ से भी करवा सकते हैं। और अगर आप खुद भी अच्छे से चीज़ समझ के करें तो आप खुद भी कर सकते हैं। भगवती बगुला मक्खी का एक विपरीत प्रतिंगिरा मंत्र आता है। तंत्र मंत्र के विरुद्ध उसको काटने वाला एक विपरीत प्रतिंगिरा मंत्र आता है, जो भगवती बगुला मक्खी का मंत्र है। इसके अंदर जो है वो आपको मंत्र जो है बगुला मक्खी का पढ़ना है और बाएं हाथ की ये तर्जनी अंगुली और मध्यमा से हथेली, बाईं हथेली पे ऐसे ऐसे पीटते हुए आपको ये करके वो मंत्र शुरू करना है। मंत्र में थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा। ये भगवती बगुला मक्खी का मंत्र है दोस्तों। ओम ऐं ह्लीं श्रीं प्रतिंग्रे माँ रक्षाय रक्षाय मम शत्रु भंजय भंजय के हु स्वा फट स्वाहा करके ये मंत्र है, जो मैं लिख दूंगा क्योंकि इतना याद नहीं रह पाएगा। तो आज का ये वीडियो था दोस्तों कि हालांकि विज्ञान का युग है, लेकिन तंत्र मंत्र भी अपना आप में एक प्रकार का विज्ञान है। इससे कई लोग पीड़ित हैं। जो इसमें जो विश्वास नहीं करते हैं वो हो सकता नहीं हो, लेकिन जो पीड़ित हैं वो उनका जी जानता है कि हमारे साथ में क्या हुआ है। तो ये सभी के लिए हैं। जो उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र हो रखा है उनका तो उपाय मैंने बता ही दिया है, लेकिन जो लोग तामसिक भोजन करते हैं, सबका सब परिवार का सदस्य और पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनको ये चेतावनी देता हूँ कि आप जो है तामसिक भोजन बंद करें, कम करें, या परिवार के कुछ सदस्य ऐसे हो जो तामसिक भोजन से दूर रहें। पूजा पाठ सभी सदस्य करें, सभी नहीं कर सकते हैं तो परिवार के अधिकतम सदस्य पूजा पाठ और इस चीज़ के ऊपर ध्यान देवें। और बाकी अगर जो पीड़ित हो गए हैं तो बता दिया है मैंने, और भी चीज़ें बताई है। तो आज अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही दोस्तों। फिर भी आपको कुछ अपने बारे में जानना हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, जिससे हम और भी सुझाव दे सकते हैं, व्यक्तिगत कर सकते हैं। ये पूरा ही आज का वीडियो है जो एक